गुड तमीजिया। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे सुपरमैन से। तशरीफ लाते हैं सुपरमैन। लो, वो आ गए। आप तो सुपरमैन हैं, आसमानों में उड़कर इधर उधर जा सकते हैं। मैं आसमानों में उड़ा था, उड़ते उड़ते पाकिस्तानी हदूद में आ गया। यहाँ महंगाई की वजह से हर चीज़ का रेट आसमानों पर पहुँच गया। अंडे, टमाटर, फल, दूध सब आसमानों पर पहुँचे हुए हैं। बस फिर क्या हुआ? इसके बाद पाकिस्तान में कभी नहीं उड़ा, हालांकि यहाँ रोज बस घर उड़ते हैं। मिस्टर सुपरमैन, थैंक यू सो मच। हेलो, और जी मैं नज़ीर इलेक्ट्रिशियन नहीं, मैं सुपरमैन बात कर रहा हूँ। तुझे गलत नंबर मिलाता है जी। इमरजेंसी में मदद चाहिए? क्या मदद चाहिए? क्या सीएनजी ला दूं? सुपरमैन को सीएनजी सुपरमैन बना दिया है। तो मैं ये समझता हूँ होना आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी अफसरों ने बाहर निकल के टेंट लगा देना है, और मेरा टेंट सर्विस का पता करो कौन पंजाब में टेंट बनाता है, कि कौन कमीशन लेगा। रहमान मलिक टेंट सर्विस, फौरी डिलीवरी के लिए करीबी थाने से रजू करें। ज़हीन फ़हीम साहब, मैं FIA की तरफ से आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। जब खिला नहीं सकते हो तो वजीर क्यों बनाते हो? उन बोझ। वैसे अगर हमारे सियासतदान सुपरमैन होते तो? होते क्या हैं, सुपरमैन भी किसी की पकड़ में नहीं आता, और हमारे सियासतदान भी जो मर्जी कर लें, किसी की पकड़ में नहीं आते। नहीं ना? अगर नवाज शरीफ सुपरमैन होते तो? जो ही कहीं इमरान खान जलसा कर रहा होता, ये उसके माइक चुरा लेते। यही नहीं, जहां अच्छा खाना पका होता वहीं पहुंच जाते। चौधरी शुजात सुपरमैन होते तो क्या करते? करना क्या है, नजर रखते कहीं वजारत खाली तो नहीं है। हैं? ये क्या कर रहे हैं? मिट्टी पा रहे हैं। मिट्टी पाएंगे तो आगे चलेंगे ना। अगर यूसुफ रजा गिलानी सुपरमैन होते तो? रोज 100-150 बंदे बिठाए किसी मुल्क के दौरे पे गए होते। रहमान मलिक सुपरमैन होते तो उन्होंने फारिग वक्त में कार्गो सर्विस शुरू कर देना था। ये टारगेट उन्होंने अचीव कर भी लेना था, और फिर वो मशीरे दाखिला की बजाय अमीरे दाखिला कहलाते। अच्छा, अगर हिना रबानी खान सुपरमैन होती? सुपरमैन? सुपर वुमन कहो ना। बोल रही हो ना, तो सुपरमैन ही होती हैं। वैसे अगर वो होती तो हर तरफ नजर रखती, जहां भी टारगेट मिलता फौरन एक्शन कर देती। ये क्या करने लगी हैं? जाहिर है अपने मुल्क के लिए कुछ करने लगी हैं। देखा, मैंने कहा था ना, वो अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अगर अल्ताफ हुसैन साहब सुपरमैन होते तो? होते क्या है ना, लंदन में बैठकर देख लेते हैं कि कराची की किस गली में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। वैसे अगर कायम अली शाह साहब भी सुपरमैन होते ना, तो वो वाहिद सुपरमैन होते जो उड़ने से पहले उस पर ब्रीफिंग लेते। सही, मैं सुपरमैन हूं तो उड़ना तो पड़ेगा। इतने मुशीर इसलिए रखे हैं कि पता करके बताएं कि कौन कौन से इलाके के ऊपर से गुजरने का इख्तियार है मुझे, और साथ कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए उड़ने के लिए। और वो यूं उड़ रहे होते।
वैसे नबीहा, इल्लामा इकबाल ने दुआ की थी कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, और हमारे दौर में आके ये दुआ कबूल भी हो गई। हमारे नौजवान कितने उस्ताद हो गए हैं। क्योंकि बाप भी कभी बेटा था। मुझे नहीं मालूम था मेरा बेटा नालायक होने के 100 ऐसा भी होगा। अपने बाप की इज्जत का थोड़ा सा तो ख्याल रखा होता। क्या हुआ? क्या किया है मेरे बेटे ने? खुद ही देख लो अखबार में। इसे जरा सी शर्म होती तो ये दिन न देखता। सोसाइटी में मेरा भी एक मुकाम है, मुल्क के बड़े लोगों में मेरा नाम है। इसने मुझे छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। लेकिन मेरे बेटे ने किया क्या है? इस अखबार में तो कुछ भी नहीं है इसके बारे में। यही तो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि बाप भी कभी बेटा। देखो 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 देखो, अखबार में इसका कोई स्कैंडल होता तो मुझे भी पता चलता कि मैं इस मुल्क का बड़ा हूं। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने। कितना छोटा लग रहा हूं मैं। रुकिए, ये लीजिए फादर्स डे का गिफ्ट। क्या है इसमें? इसमें उन तमाम महकमों की लिस्ट है जहां जहां मैंने करप्शन की। अब बहुत जल्द ये स्कैंडल भी अखबार में होगा डैडी। आज मुझे लग रहा है कि मैं भी इस मुल्क के बड़ों में से हूं। हैप्पी फादर्स डे। बाप भी कभी बेटा था। आ गया, इमरान खान का घर आ गया। तो नाजरीन, अबे ओए कैमरा तो इधर कर। इमरान खान साहब से डायरेक्ट मिलते हैं। आओ आओ आओ। अच्छा खान साहब, मेरा पहला सवाल, मुझे आपसे इंटरव्यू करने की इजाजत है? तो मेरे जवाब होगा कि नहीं? मुझे पता था, मुझे ये सवाल पूछने नहीं चाहिए था। अबे टेक रिकॉर्ड तो नहीं हुई? हो गई ये। अबे तूने भी वही टेक रिकॉर्ड करनी होती है जिसमें बेइज्जती होने वाली हो। ओ खान साहब एक, अबे जब इतना बड़ा एंकर गुजर रहा हो तो कैंकर तो परे कर दिया करो। खान साहब, मैं पूछ रहा था कि आपने कई मर्तबा ऐसा भी बयान दिया है कि अगर आपकी हुकूमत ना आई तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों? मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। हाँ जी, अपना भी ये हाल है कि ये टोपी मैंने अब ली है। कोई ये ना कहे कि नजदीक नवाब के पास सर छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है। आपका घर कितना बड़ा है? दरवाजे से ड्राइंग रूम तक जाने के लिए रिक्शा करवाना पड़ता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी एक ख्वाब थी। नहीं, ख्वाब ना सुनाए, मैंने पहले भी बहुत सुनी हुई हैं। चलें फिर से सफर शुरू करते हैं। पहले तो आपके फेवरेट सियासतदान मुशर्रफ थे, अब आपके फेवरेट कौन है? क्योंकि मैं बदलता रहता हूँ इसलिए मेरे फेवरेट्स भी बदलते रहते हैं। मतलब आप चेंज लाते रहते हैं। ओह शुक्र है घर आ गया। ये तो मुशर्रफ की सौगात है, इसको पीछे करें। यहां इसको कौन संभालता होगा? ये डरता बरता किसी से नहीं है। अबे ये कौन है? वो मेरा इंग्लैंड में बड़ा 30 साल पुराना दोस्त। तो इनको आपने बुलाया है? ये खुद ही आ जाते हैं। आपको पता है इनकी वारंट जारी हुए हैं? एक एक चीज का मुझे पता है। अगर बंदा कुत्ते को काट ले, माफ कीजिएगा, अगर कुत्ता बंदे को काट ले तो इमरजेंसी इलाज है आपके पास? नहीं। मेरा ख्याल है इतना इंटरव्यू काफ़ी है। मेरा आखिरी सवाल, मतलब मेरे इंटरव्यू का आखिरी सवाल,
आपने ये कैसे सीखा कि शादी दोबारा नहीं करनी चाहिए? मार खा खा के सीखा हूँ। किससे मार खा के? मैं क्या कहूँ इसका जी? नहीं, मैं समझ गया। मैं भी शादीशुदा हूँ। ये जख्म देख रहे हैं आप, ये टोपी की वजह से नहीं हुआ। नाज़रीन, मैं टीवी से मैं नवाब और अबे यार बहुत गर्मी है यार। अबे तू तो चुप कर, क्लोजिंग करने दे। नाज़रीन, कैमरामैन नवाबदीन नवाब साहब, क्लोजिंग के लिए हेल्प करूं? नाज़रीन, कुत्ता टीवी से नवाब अबे भागो। गुड तमीज़िया।